इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। सूरह रूम की आयत 40 आपके सामने तिलावत की है। हमारे माशरे की जो सबसे बड़ी ख़राबी है जो बातिल क़ुव्वतों ने लोगों के दिल और दिमाग के अंदर बिठा दी है, वो ये है कि हिदायत के लिए लोग कुरान के तरफ रुजू नहीं करते, बल्कि वो ये देखते हैं कि हमारे मशाइख क्या कहते हैं, और मशाइख ये देखते हैं कि तारीख़ में क्या है, और फिर उसके बाद अल्लाह की किताब को उसी सांचे के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दौर में तरीक़ा ये था कि वो दीन को समझते थे कुरान से और अल्लाह के रसूल से। इसराइलियात से दीन को नहीं समझते थे, मशाइख से नहीं समझते थे। मशाइख का काम सिर्फ़ इतना होता है, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, अगर किसी चीज़ का पता नहीं जो कुरान में है तो अहले ज़िक्र यानी जो कुरान जानता है उससे आप पूछ लो। इतना सा जो है कुरान ने हमें इजाज़त दी है। लेकिन हमारे यहाँ ये है, एक मौलवी साहब फरमा रहे थे कि अगर कुरान मजीद की किसी आयत का माना और मफ़हूम बिल्कुल वाज़े हो, बिल्कुल वाज़े, लेकिन उस माने और मफ़हूम के ख़िलाफ़ हमारे असलाफ़ हो, तो मैं कुरान का वो माना और मफ़हूम छोड़ के उन असलाफ़ की बात मानूँगा। ये उलमा की बात कर रहा हूँ, ये एक अहले हदीस आलिम कह रहे थे। तो जब कौम के उलमा की ये हालत होगी तो फिर आवाम की क्या हालत होगी। जो गुमराहियाँ हमारे दरमियान फैलाई गई है अक़ायद के अंदर, उन्हीं गुमराहियों में से एक अक़ीदा है दज्जाल के आने का और ईसा अलैहिस्सलाम का रफ़ा इलस्समा, और फिर उसके बाद जो है नुज़ूल मिनस्समा इलल अर्द। अब असल में ये दो जो अक़ायद दिए गए हैं, पूरे कुरान मजीद के अंदर आपको दज्जाल का नाम, उसका ज़िक्र नहीं मिलेगा। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान के तरफ रफ़ा और फिर आसमान से ज़मीन के तरफ उसका नुज़ूल पूरे कुरान में आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ़ इसराइलियात है। ये वो अक़ायद हैं जो बनी इसराइल से चले आ रहे हैं।
यहूदियों दज्जाल का ताल्लुक जो है वो अहले यहूद से है। अब उस दज्जाल को कत्ल करने के लिए नसरानियों ने एक अक़ीदा गढ़ लिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे उठा लिया और क़यामत के करीब वो आएंगे, इस यहूदी दज्जाल को कत्ल करेंगे और यहूदियों से जो है वो इंतकाम लेंगे। अब तो यहूद व नसारा उम्मत मुस्लिमा के लिए एक हो गए, लेकिन इससे पहले जो झगड़ा था असल में वो यहूद व नसारा का था। अब चूँकि कुछ रावी ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ अहले किताब से है, जैसे काब अहबार हो गया, ये मशहूर रावी है जो अहले किताब में से है और बाद में वो ईमान लाया, और वो जो उनकी किताबों में इसराइलियात थे वो बयान किया करते थे। और आहिस्ता आहिस्ता सनद बनानी कोई मुश्किल नहीं, उसके लिए असनाद बना दिए गए, अनफुला अनफुला, और उसके बाद जो है समेत रसूलुल्लाह या काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज साथ में जोड़ दिए। अब ये अक़ीदा इतना मजबूत हो गया है कि अगर आप कहें कि ये बातिल अक़ीदा है तो आपके साथ अगर बहुत ज़्यादा रियायत की जाए तो कम से कम ये फतवा तो आप पे लग जाएगा कि आप कादियानी हैं। हालांकि आप देखें कि कितनी अफसोस की बात है कि आप बरमला ये ऐलान करते हैं कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल मानता हूँ, दिलो जान से मानता हूँ, पूरे यकीन से मानता हूँ, और ऐसा मानता हूँ कि नबूवत का पूरा रास्ता बंद हो गया है, कोई अब ज़िली नबी या कोई नबी या कोई रसूल नया पुराना कोई भी नहीं आ सकता है। और यहाँ तक कि यूसुफ लाहौरी, मुसैलमा कज़्ज़ाब, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, ये तो झूठे नबूवत का दावा करने वाले हैं। मेरा अक़ीदा तो इतना इस मामले के अंदर पुख्ता है और साफ़ है कि मैं नसरानियों का अक़ीदा भी नहीं मानता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, बल्कि मैं कहता हूँ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल और आखिरी नबी है। ये उम्मत आखिरी उम्मत है, ये शरीयत आखिरी शरीयत है, ये कुरान अल्लाह की आखिरी किताब नाजिल हुई है। तो शर्म आनी चाहिए इसके बाद भी अगर कोई कहे कि ऐसा अक़ीदा रखने वाला कादियानी है। वजह यह है कि उनके मशाइख ने जो बातिल अक़ीदा फैलाया है अब उसका रद्द हो रहा है, तो मशाइख को बचाने के लिए ये तगोदो है। तो बहरहाल चूँकि वक्त कम है, मैं इख्तिसार करता हूँ। जिन रिवायतों में ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का ज़िक्र है, तो उन्हीं रिवायतों के अंदर ये है कि दज्जाल आएगा। और आपको मालूम होना चाहिए ये दज्जाल अभी पैदा नहीं होगा। उन रिवायतों के मुताबिक दज्जाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले पैदा हो चुका है, और इस वक्त वो समंदर के अंदर रह रहा है। उसका जिस्म जो है वो जंजीरों से बांधा गया है, उसके पूरे जिस्म के ऊपर बड़े बड़े बाल है, और वो रहता कहाँ है? समंदर के अंदर रहता है। और जब कुर्ब क़यामत आएगा तो वो समंदर से बाहर आ जाएगा। समंदर में कौन रहते हैं? मछलियाँ रहती है ना, लेकिन दज्जाल बाबा भी समंदर में रह रहा है। इंसान होकर, यहूदी होकर जो समंदर
बड़े बड़े जहाज़ों को जब उसकी मौजों के अंदर तुग़यानी आती है तो उनके तोड़ के जो है टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और वो जालिम का बच्चा इतना मजबूत जिस्म उसका है और पता नहीं क्या उसके पास साइंसी आलात है जदीद किस्म के, कि अंदर पानी के अंदर इतने अरसे से 1450 साल तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो गए, उससे भी पहले का समंदर के अंदर रह रहा है। और आज तक इतने जदीद दौर के अंदर कि समंदर से लोग पेट्रोल हासिल कर रहे हैं, गैस हासिल कर रहे हैं और मुख्तलिफ यानी कीमती किस्म के पत्थर हासिल कर रहे हैं और तजर्बात हो रहे हैं, तहकीकात हो रहे हैं। और ये समंदर जो है एक बैनुल अक़वामी शारा है, इस पर जो है तिजारत हो रहा है, इसके अंदर जंगें भी होती है, मिसाइलों का इस्तेमाल होता है। लेकिन वो दज्जाल खैर खैरियत से समंदर के अंदर जंजीरों से बंधा हुआ रह रहा है, ज़िंदगी गुजार रहा है। ये इनका अकीदा है। फिर वो दज्जाल जब दुनिया में आएगा क़ुर्ब क़यामत, तो उन्हीं रिवायतों के अंदर है फ़यामुरुस्समा, वो आसमान को हुक्म देगा फ़तुमतिर, तो वो बारिश बरसाएगा। आसमान को हुक्म देगा, आसमान बारिश बरसाएगी। हालांकि बारिश आसमान से नहीं होती। बारिश आसमान से होती, बारिश बादल से होती। बादल ज़मीन से उड़ते हैं, आसमान के तरफ से बारिश ज़रूर होती है, लेकिन बारिश आसमान से नहीं होती है, क्योंकि बातिल रिवायत है ना, उसके अल्फाज भी आप देखें। और वो ज़मीन को हुक्म देगा, ज़मीन गल्ला उगाएगी और एक शख्स को वो लाएगा फ़यक़्तुलहु, उसको कत्ल करेगा, सुम्मा युहयीही, और फिर उसको जिंदा भी करेगा। और मुझे तो अफसोस होता है उन अहले तौहीद के ऊपर। अहले तौहीद से मुराद सिर्फ डॉक्टर उस्मानी साहब की जमात नहीं है। अहले तौहीद से मुराद वो तमाम जमातें हैं जो अपने आप को अहले तौहीद कहते हैं, जो शिर्क से बेजारी का ऐलान करते हैं। अगर कोई शख्स ये कह दे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश बरसा सकता है, फसलें उगा सकता है, मौत और जिंदगी पे कादिर है, तो ये सारी जमातें फतवा लगा देंगे कि ये पक्का मुशरिक है। लेकिन क्या बात है कि ऐसा अकीदा रखने वाले, जब इनके सामने ये बातिल रिवायतें बयान होती है कि दज्जाल आसमान से बारिश बरसाएगा, ज़मीन से फसलें उगाएगा, मौत और ज़िंदगी देगा, ज़मीन को हुक्म देगा, ज़मीन अपने ख़जाने भी निकालेगी, जिस पे चाहेगा कहसाली मुकर्रर कर देगा, जिस पे चाहेगा बारिशें बरसाएगा और उनको ज़बरदस्त किस्म के जो है खेती बाड़ी और बागात और सब्ज़े जो है उनके यहाँ पैदा कर देगा। वो अलियाज़ु बिल्लाह। रिवायतों में दो किस्म के दज्जाल का जिक्र है। एक रिवायत के अंदर है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ मंसूब कर दिया गया कि मेरे उम्मत के अंदर 30 दज्जाल आएंगे। कितने आएंगे? 30 दज्जाल आएंगे और हर दज्जाल ये दावा करेगा कि मैं नबी हूँ। एक दज्जाल ये है, जैसे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी। इस किस्म के 30 दज्जाल इस उम्मत में आएंगे, एक रिवायत के अंदर है। और दूसरी रिवायत के अंदर है कि एक दज्जाल ऐसा आएगा जो कहेगा कि मैं इलाह हूँ। क्या कहेगा? मैं इलाह हूँ। और अपनी उलूहियत साबित करने के लिए फिर लोगों के सामने आसमान को हुक्म देगा तो बारिश भी बरसाएगा, ज़मीन को हुक्म देगा तो फसलें भी उगाएगा, ज़मीन अपने ख़जाने भी निकालेगी। एक शख्स को लाएगा, उसको कत्ल करके मार देगा, मुर्दा कर देगा, दो टुकड़े कर देगा, उसके दरमियान में से गुजर जाएगा। लोगों को कहेगा अब कोई शक है, लोग कहेंगे नहीं। उसके बाद उसको जिंदा भी कर देगा, गैब की खबरें भी वो देगा। एक दज्जाल ये इस उम्मत में आएगा जो
30 दज्जाल रिवायतों के अंदर जिनका जिक्र है कि हर एक उनमें से कहेगा कि मैं नबी हूँ। हम में से कोई शख्स उन दज्जालों की बात मानता है? बताओ, मानता है? मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को हम नबी मानते हैं, रसूल मानते हैं? हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कज़्ज़ाब है, झूठा है, लानती है, काफिर है, यही कहते हैं ना। अरे भाई, जब नबूवत का दावा करने वाले दज्जाल को हम नहीं मानते तो उलूहियत का दावा करने वाले दज्जाल को हम क्या मानेंगे? जो कहे कि मैं रब हूं, मैं बारिशें बरसाता हूं, मैं फसलें उगाता हूं, मैं मौत और जिंदगी देता हूं, हम कहेंगे तुफ लानत हो तेरे ऊपर, तू तो है दज्जाल झूठा, मेरे रब की सिफत तेरे अंदर आ ही नहीं सकती है। ऐसा है या नहीं है? लेकिन हमारी उम्मत को क्या हो गया कि यार ये शैतान, गुंगे शैतान बने हुए, और अगर कोई कहे कि ये बातिल अकीदा है तो उन पे फतवे लगाते हैं। कभी ये मोतजिला है, कभी ये खारजी है, कभी ये जो है नबूवत के मुनकर है, कभी कादियानी है, कभी मुनकर हदीस है, ना जाने क्या से क्या फतवे लगा देते हैं। कुरान मजीद देखे क्या कह रहा है, जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाह वो है जिसने खलक़कुम, तुम्हें पैदा किया है। खालिक कौन है? सुम्मा रज़क़कुम, फिर तुम्हारे रिज़्क़ का इंतज़ाम किया है। समंदरों से बादल कौन उठाता है? समंदरों से बाब कौन उठाता है? आसमान के नीचे उसको बादलों की शक्ल कौन देता है? उन बादलों के अंदर पानी कौन बनाता है? फिर उन बादलों से पानी कौन बरसाता है? अल्लाह। फिर उसके जरिए इस जमीन से फसलें कौन उगाता है? अल्लाह फरमाता है रज़क़कुम, ये काम मैं करता हूँ। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो अल्लाह तुम्हें मौत देता है। मौत कौन देता है? अल्लाह। सुम्मा युहयीकुम, फिर वो अल्लाह तुम्हें जिंदा भी करेगा। जिंदगी कौन देता है? अल्लाह। अब आगे अल्लाह क्या फरमाता है, हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै, तुम्हारे शरीकों में से, मुशरिकीन से अल्लाह फरमाता है, तुम्हारे शरीकों में से जो तुमने अल्लाह के साथ शरीक ठहराए हैं, नबी है, वली है, शुहदा है, सालिहीन है, सिद्दीकीन है, पीर है, मुर्शद है, सायर है, दज्जाल है, जितने भी तुम्हारे शरीक है जो तुमने अल्लाह के साथ ठहराए हैं, हल मिन शुरकाइकुम, फरमाया क्या है तुम्हारे इन शरीकों में से, मन यफ़अलु, मन आम है, नबी हो, वली हो, मलक हो, जिन हो, दज्जाल हो, सायर हो, मुर्दा हो, जिंदा हो, मन यफ़अलु, कौन है यफ़अलु के कर सके वो, मिन ज़ालिकुम, इन कामों में से, मिन शै, कोई एक काम। आगे अल्लाह खुद फरमाता है सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, अल्लाह पाक है उनसे जो ये अल्लाह के साथ शरीक बनाते हैं। सूरत अल-वाक़िया के अंदर देखिए अल्लाह क्या फरमाता है। अल्लाह फरमाता है अफ़रअयतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, फरमाया लोगों, ये जो तुम जमीन पे बिजाई करते हो, जमीन पे बिजाई करते हैं ना फसल की, फरमाया अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, इस बिजाई के बाद जो तुम्हारा काम है बिजाई करना, जमीन में दाना रखना, इसके बाद इस दाने से फसल निकालने वाला वो कौन है? अंतुम, और दुनिया वालों तुम हो, तज़रऊनहु, कि यहां से तुम फिर फसल निकालते हो, बुढ़िया निकालते हो, अम नहनु ज़ारिऊन, या हम ये फसल निकालते हैं। आगे अल्लाह फरमाता है
अफरअयतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, क्या तुम नहीं देखते हो ये पानी जो तुम पीते हो, अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़नी अम नहनुल मुंज़िलून, ऊपर से इसको नाजिल करने वाले हम है या तुम। अब जब कुर्ब क़यामत होगा, बकौल इनके दज्जाल आ जाएगा, आसमान से बारिश भी बरसाएगा और जमीन से फसलें भी उगाएगा, मौत भी देगा, जिंदगी भी देगा। कुरान की इन आयतों का क्या होगा जिसमें अल्लाह सवाल करता है अंतुम, दज्जाल तो सीना निकाल के खड़ा हो जाएगा, हाँ मैं करता हूं ये काम, कहेगा या नहीं कहेगा? क्योंकि इन जालिमों ने रिवायतें बनाई है ना, गढ़ गढ़ के फैलाई हुई है कि दज्जाल ये काम कर सकेगा। लेकिन उन्हीं रिवायतों के अंदर है कि आज जिनको तुम मुनकिरीन सुन्नत कहते हो, हदीस कहते हो, जिनको तुम मोतजिला कहते हो, जिनको तुम खाजी कहते हो, जिनको तुम कादियानी कहते हो, अल्लाह की तौफीक से उन्हीं रिवायतों, उन्हीं हदीसों में है कि उस वक्त भी डटे रहेंगे कि तू झूठा है, ये सिफात तेरे अंदर नहीं हो सकते। बारिश बरसाना मेरे अल्लाह का काम है, फसलें उगाना मेरे अल्लाह का काम है, मौत और जिंदगी देना मेरे अल्लाह का काम है, तुम नहीं कर सकते हो। तो कम से कम अपनी रिवायतों को तुम मान लो। उसके अंदर भी ये है। हालांकि दज्जाल, दजल से इसके माने धोखेबाज, फरेबकार, झूठा। तो दुनिया तो भरी हुई है दज्जालों से, दुनिया भरी हुई है दज्जालों से, एक नहीं अरबों दज्जाल है, अरबों दज्जाल जिससे दुनिया भरी हुई है। और ऐसे दुनिया के अंदर दज्जाल भी काफ़ी है जो अपने आप को इलाह कहते हैं। जैसे फिरौन ने कहा था अन रब्बुकुमुल आला, क्या वो दज्जाल नहीं था? आज अमेरिका दज्जाल नहीं है? दज्जालों से तो दुनिया भरी हुई है। अब इस दज्जाल को जो इन्होंने गढ़ के बनाया हुआ है, उसको कत्ल करने के लिए फिर ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। अब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो लाजमी बात है इसको साबित भी तो करना होगा ना। सिर्फ बुखारी की रिवायत पेश करके आप तो साबित नहीं कर सकते। बुखारी की रिवायत तारीख़ की किताब है, आप उससे तारीख़ पेश कर सकते हैं, आप उससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दौर के तौर तरीके, उनके अक़वाल अफ़आल पेश कर सकते हैं। तारीख़ की किताब है, वही की किताब सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह की किताब है। इस वक़्त वही की किताब कौन सी है? कुरान है। ये अक़ीदे का मामला है, आपको कुरान से साबित करना पड़ेगा। जब इनके पास दलील कुरान से नहीं होती तो एक आयत पेश कर देते हैं सूरत निसा की, व इम्मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन नबी क़ब्ल मौती व यौमल क़यामति यकूनु अलैहिम शहीदा। कि देखो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, बुखारी की हदीस है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनका नुज़ूल होगा क़ुर्ब क़यामत, और अगर तुम चाहते हो तो कुरान से ये आयत पढ़ लो। कि इस आयत का मतलब है कि कोई अहले किताब नहीं, मगर वो ज़रूर ईसा अलैहिस्सलाम के मौत से पहले उन पर ईमान लाएंगे। हम कहते हैं तुम गलत कह रहे हो। नजरान के कुछ अहले किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे। अब तुम खुद कहते हो शान नुज़ूल, तो यहाँ शान नुज़ूल क्यों नहीं मानते हो? उन अहले किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बहस मुबाहिसे कर रहे थे, तो उनसे मुताल्लिक़ कुरान कहता है व इम्मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही, कि इनमें से कोई अहले किताब नहीं, ये मदीना के जो नजरान के अहले किताब है जो तेरे पास आए हैं, मगर इनमें से हर आदमी जरूर अल्लाह की इस किताब पर जो तुम इनके सामने पेश करते हो ईमान ले आएंगे क़ब्ल मौत ही, अपने मौत से पहले। और कुरान गवाह है जब फिरौन मर रहा था उस वक़्त भी उसने ईमान का इकरार किया था, लेकिन वो काबिल कबूल नहीं था।
अब आप देखें, दो मुतजाद बातें हैं। एक तरफ कहते हैं कि रिवायतों में आता है कि क़यामत के 10 निशानियां हैं। कितनी निशानियां हैं? 10 निशानियां हैं। उन 10 निशानियों में से एक निशानी यह है कि दज्जाल आएगा और ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। दूसरी तरफ कहते हैं कि वह इम्मिन अहलिल किताबी इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही का माना यह है कि तमाम अहले किताब यहूद व नसारा जब क़यामत के कुर्ब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो सब के सब उसके ऊपर ईमान ले आएंगे। अब आप देखिए, गौर करें, ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की निशानी है। कुरान मजीद कहता है कि क़यामत का इल्म ना नबियों को है ना मलाइका को है, मलाइका को भी नहीं है कि कब आएगी क़यामत। बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, मुख्तलिफ सवालात किए, एहसान क्या है, इस्लाम क्या है। फिर सवाल किया कि क़यामत कब आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सवाल किया जिब्रील अलैहिस्सलाम से, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा कि पूछने वाले को भी पता नहीं और जिससे पूछा जा रहा है उसको भी पता नहीं कि क़यामत कब आएगी। यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, उसको भी पता नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको भी पता नहीं है। ला तअतीकुम इल्ला बगततन, कुरान कहता है क़यामत नहीं आएगी मगर अचानक आएगी। उसका इल्म किसको नहीं? किसी को भी नहीं है। सूरत जिन में अल्लाह फरमाता है आपको तो ये भी पता नहीं है कि क़यामत करीब है या दूर है, इतना भी आपको पता नहीं है। ये इल्म अल्लाह ने मख्फी रखा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो अजाब, आखिरी अजाब जो आता है या मौत का वक्त और उसके अलामात आ जाते हैं या क़यामत की निशानियां जब आ जाएगी तो इन 3 वक्तों के अंदर ईमान लाना फिर काबिल कबूल नहीं होता है। किसी कौम पर हुज्जत तमाम हो जाए, अजाब का फैसला हो जाए, अजाब के अलामतें निशानियां शुरू हो जाए, अब अगर वो ईमान भी लाए तो ईमान काबिल कबूल नहीं है। किसी शख्स के मौत की अगर अलामतें शुरू हो गई, निज़ा का वक्त शुरू हो गया, अब अगर वो मौत के फरिश्तों को देख के, मौत के मलाइका को देख के ईमान कबूल करना चाहे तो उसका ईमान काबिल कबूल नहीं होगा। क़यामत की निशानियां अगर शुरू हो जाए जो कुरान ने बताई है, वो क्या निशानियां होगी? जलजला होगा, अजीम जलजला आ जाएगा, हर चीज जो है हिलना शुरू हो जाएगी, तेज हवाएं होंगी, ये सारी निज़ाम जो है दरहम बरहम हो जाएगा। अरे उसके वक्त तो लोगों के होश व हवास जो है उड़े होंगे, वो कहाँ ईमान लाने की फुर्सत में होंगे। लेकिन अगर उस सख्ती को देखकर कोई ईमान कबूल करना चाहेगा तो ईमान उसका काबिल कबूल नहीं होगा। देखिए, मैं आपको कुरान से एक आयत बताता हूँ। ये सूरतुल अनाम है। सूरतुल अनाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, यौम यअती बअदु आयाति रब्बिक, जिस दिन तेरे रब की बाज निशानियां आ गई, क़यामत की या अजाब की बाज निशानियां आ गई, फरमाया ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा, उसका ईमान लाना उसके लिए फिर कोई फायदा नहीं देगा। लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु, इन निशानियों के आने से अगर पहले वो ईमान ना लाया हो, औ कसबत फी ईमानिहा खैरा, या इन निशानियों के आने से पहले हालत ईमान में उसने नेक काम ना किए हो तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो भाई कुछ एक तरफ तो रुक जाओ, एक तरफ तुम कहते हो दज्जाल, ईसा अलैहिस्सलाम, इनका आना क़यामत की निशानियों में है, दूसरी तरफ आप कुरान की तफसीर कर रहे हो सूरह निसा की आयत की कि तमाम अहले किताब जो है वो ईमान ले आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर। अव्वल तो मुझे ये बताओ
कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और तमाम अहले किताब ईसा पर ईमान लाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर। तो उम्मत किसके होंगे? आखिरी उम्मत, आखिरी रसूल कौन होगा? यह साजिश है अहले किताब की, नसरानियों की। वो कहते हैं कि हमारा नबी, जिस तरह बरेलवी कहते हैं हमारा नबी सबसे आला, हम तो कहते हैं सारे आला अल्लाह के नबी। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम, हम नबियों में फ़र्क नहीं करते कि ये आला है और ये अदना है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे नबी आला है। तो ये नसरानियों का अकीदा है। शिया कहते हैं अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अर्श में, अर्श पर अल्लाह के साथ बैठे हुए हैं। नसरानी कहते हैं कि हमारा नबी ईसा अलैहिस्सलाम अर्श पर, आसमानों पर अल्लाह के साथ बैठा हुआ है। क़यामत के क़ुर्ब वो आएंगे और जब वो आएंगे तो पूरी दुनिया में उसकी हुकूमत हो जाएगी, सब उस पर ईमान ले आएंगे। तो आखिरी नबी तो वही हुआ ना। तो हम कहते हैं एक तरफ तुम कहते हो कादियानी काफिर है, दूसरे तरफ तुम्हारा अकीदा नसरानियों का है प्लस मुशरिकों का है। दज्जाल के अंदर उलूहियत की सिफात तुमने माने और ईसाइयों का अकीदा तस्लीम करके तुमने आखिरी नबी उसको तस्लीम किया। फिर कहते हैं नहीं जी हम उसको उम्मती मानते हैं, उसको नबी नहीं मानते, रसूल नहीं मानते, उम्मती मानते हैं। जनाब ये आपके कहने से नहीं होता है, ये दलाइल से होता है। आप कोई एक हदीस पेश कर दे जिसके अंदर ये हो कि वो उम्मती बन के आएगा, एक हदीस, सरमाए हदीस के अंदर एक हदीस पेश कर दो कि वो उम्मती बन के आएगा। वरना जितनी भी तुम्हारी रिवायत है उन तमाम रिवायतों के अंदर ये है कि वो रसूल आएगा, उसके तरफ वही होगी और लोग उस पर ईमान लाएंगे, उसको मोजज़ात भी मिलेंगे। आम आदमी को, उम्मती को मोजज़ात नहीं मिलते हैं। आसमान पे चढ़ना मौज़ा है, आसमान से उतरना मौज़ा है। वो अपने तमाम हवारियों को जो उस पर ईमान लाएगा हर एक को बताएगा कि फलां फलां तेरी जगह जन्नत में ये दर्जा है, तेरा फलां दर्जा है, तेरा फलां दर्जा है। गैब की खबरें भी वो देगा, जन्नत की बशारतें भी वो देगा। और उसके वक्त में इतना बड़ा मौज़ा उसको मिलेगा कि हर दरख्त और हर पत्थर जो है वो कलाम करेगा। ताल यहूदी ताल मुस्लिम और यहूदी, वो आवाजें देगा, पत्थर दरख्त आवाजें देगा कि मुस्लिम आ मेरे पीछे यहूदी छुपा है, इसको भी कत्ल कर दे। अरे ये यहूदियों और ईसाइयों के झगड़े हैं, ये मुसलमानों का, मुस्लिम कौम का अकीदा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम कौम का अकीदा वो है जो कुरान ने बता दिया। सूरह आले इमरान उठाकर देखो, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी रसूल थे उन पे मौत आ गई, दुनिया से चले गए हैं। और ये उस वक्त आयत नाजिल हुई है कि जंग ओहद हो रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए हैं, एक काई के अंदर गिर गए हैं और कुफारे मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने आवाज लगाई कि मोहम्मद जो है वो कत्ल कर दिए गए हैं। और सहाबा के हौसले पस्त हो गए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हो गए। फौरन कुरान की आयत आ गई है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल। नहीं ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर अल्लाह का रसूल है और इससे पहले जितने भी रसूल दुनिया में है। और रसूल, इस अर रसूल के अंदर अलिफ लाम जो है इसको जिन्स का कहते हैं या इस्तिग़राक़ का अलिफ लाम कहते हैं, यानी जिन से रसूल, जिन से अंबिया, तमाम के तमाम अंबिया और रसूल जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले थे, कद खलत, वो दुनिया से चले गए हैं। अफ़इमाता औ क़ुतिला, और मजीद वजाहत कर दी कि आज ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हीं अंबिया की तरह अपने मौत खुद मर जाए या कोई कत्ल कर दे। इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, क्या तुम एड़ियों के बल वापस चले जाओगे? तो कितने तुम्हें दलाइल दे हम, तुम मानोगे तो दलाइल देंगे ना। तुम तो कहते हो हमारे मशाइख ने लिखा है, तफसीरों ने लिखा है, रिवायतों में आया है। तुम तो कुरान के खिलाफ, कुरान के करीब भी नहीं आते हो। कुरान से तो तुम्हें चिढ़ है, अकीदे तौहीद से तो तुम्हें चिढ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि वक्त 5 मिनट ज़्यादा हो गया, बहरहाल इतना काफ़ी है। और इस मसले पे इससे पहले भी मैंने तकरीरें की है और इंशाअल्लाह गाय बगाए करते रहेंगे, सवाल और जवाब भी करते रहेंगे और गुफ्तगू भी हमारे लोगों से होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अकीदा बिल्कुल मजबूत अकीदा, इस पे कायम हो जाओ।
जम जाओ, इस्तिकामत दिखाओ। ये उम्मत आखिरी उम्मत है, ये शरीयत आखिरी शरीयत है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल और आखिरी नबी है। ये कुरान अल्लाह का आखिरी किताब है, ठीक है ना। अब हमें ना ईसा अलैहिस्सलाम के आने की जरूरत है, वो बनी इसराइल की तरफ आके चले गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि मैंने दीन मुकम्मल कर दिया। जब दीन मुकम्मल है तो किसी की जरूरत है? किसी की जरूरत नहीं है भाई, दीन मुकम्मल है, कुरान और सुन्नत में मौजूद है। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।